उन्होंने कहा कि हे अर्जुन उठो और युद्ध करो। हतो व प्राप्यसी स्वर्गम, या तो मृत्यु को प्राप्त करो या स्वर्ग की प्राप्ति करो। मैं बोलता हूं ना आपको, मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं, अब मैं आपको समझाता हूं क्या कहा। यह नहीं कहा कि भीष्म पितामह का धर्म बदल दो, यह नहीं समझाया कि कर्ण का धर्म बदल दो, यह नहीं कहा कि दुर्योधन का धर्म बदल दो, यह कहा कि लड़ो, अपने हक के लिए लड़ो। इन लोगों ने अगर तुम्हें वंचित किया है तो लड़ो। अगर किसी से अपने हक के लिए लड़ना पड़े तो लड़ो, धर्म के लिए लड़ना पड़े तो लड़ो। और जो धर्म की बात श्री कृष्ण समझा रहे हैं, मैं बहुत क्लियर कर देना चाहता हूं। जो सामने खड़े हैं वो उनके पितामह हैं, वो विधर्मी नहीं है, वो अधर्म की तरफ है, वो किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति नहीं है। तो ये भाषण मत देना कि गीता में ये कहा गया, गीता में वो कहा गया। वो दोनों एक ही धर्म के लोग, उनमें कोई काफिर नहीं खड़ा हुआ, उनमें कोई काफिर नहीं खड़ा हुआ, और किसी काफिर को अपनी तरफ धर्म में लेके नहीं आना है। ये स्पष्टता होनी चाहिए। आप देखिए, और उन स्पष्टता के साथ आपको ग्रंथों को कोट करना चाहिए, वो बहुत स्पेसिफिक होता है, और उस स्पेसिफिक को आप समझाइए। ये किसी दुर्योधन का धर्म बदलवाने के लिए लड़ा गया युद्ध नहीं था, ये अपने धर्म को विस्तार करने के लिए किया गया युद्ध नहीं था। मैं कह रहा हूं, ये जो विवाद था, उस विवाद के लिए एक व्यक्ति जो ताकतवर होकर भी मोह में फंसा हुआ था, उसके मोह को दूर करने के लिए श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया था। इधर उधर मत उलझाइए, इस देश के लोग समझदार हैं। और इसलिए मैं मोहिबुल्लाह नदवी क्या कह रहे हैं, अपनी सफाई में उनकी बात एक बार मैं सुनवा देता हूं, फिर सिद्धार्थ यादव अपनी बात कहना चाह रहे हैं, उनके पास जाऊंगा। लेकिन पहले मोहिबुल्लाह नदवी की सफाई क्या है वो जरा सुनते हैं। कुर्बानियाँ सैकड़ों साल से दी हों, जिसके पूर्वज अभी मतलब वो पीढ़ी बाकी है जिसके बाप दादा ने मुल्क में कुर्बानियाँ दी हैं और कुछ लिया नहीं। आप ऐसी मतलब कम्युनिटी का एक तमाशा बनाने की कोशिश मीडिया के जरिए हो रही है। नहीं, आपने कहा कि सिद्धार्थ यादव अपनी बात कीजिए। सिद्धार्थ जी बोलिए। देखिए मुमताज जी, मैं मुमताज जी की बात का जवाब देना चाह रहा हूँ राम जी। और मैं मुमताज जी किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं आते हैं, मैं इसलिए बहुत तो उनकी बात का कोई जवाब नहीं दूंगा। पर मैं कह रहा हूँ कि इतना उत्तेजित होकर के मिसकोट मत करिए और गीता के लिए प्रोपेगेंडा मत फैलाइए। ये आप ही के पूर्वजों की है। अरे भैया, आपके पूर्वज कोई अलग तो थे नहीं। श्री कृष्ण जी ने जो बात कही वो आप ही के पूर्वज हैं, हमारे ही पूर्वज हैं। और राम जी ने बहुत अच्छे से समझाया, कोई विधर्मी के लिए, किसी देश के धर्म को बदलने के लिए, कहीं अपने धर्म का विस्तार करने के लिए, किसी को मारने के लिए, काटने के लिए नहीं किया। तब यह धर्म युद्ध की लड़ाई थी, धर्म और अधर्म की लड़ाई थी। आप उसकी तुलना कर रहे हैं जिहाद से। अरे अपने जाकर के विवेक को जाकर के चेक करिए, आप जाकर के अपने विचार को चेक करिए। हम तो आप ही को पराया नहीं मान रहे, अब आप ना माने अपने परदादा को, परदादा के परदादा को, तो हम क्या करेंगे? हम तो आपको पराया नहीं मान रहे। पर ये जो देश के अंदर ये जो आप लोगों की एक जमात बन गई है, ये कट्टरपंथी माओवादी जमात जो है, जो देश के अंदर अपनी बात को आगे रखने के लिए कुछ भी कर कह सकती है, कोई भी तर्क दे सकती है। ये कौन सा धर्म युद्ध था गांधी जी को मारना? राम जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोला था। या तो आप ये मुमताज जी जैसे लोगों को बुलाते हैं, आप इन्हीं को बुलवा लीजिए। मुमताज आलम जी, एक मिनट थम जाइए थोड़ा सा जी, क्विक, जल्दी। सिद्धार्थ, मैं राम जी बस अपनी बात पूरी कर रहा हूं। मेरा आग्रह आपसे यह है, क्या इस देश के अंदर जहां पे हम सब लोग जानते हैं कि एक वर्ग को बरगला करके, क्या बिहार के अंदर जो मदरसे पकड़े गए थे उसमें बच्चों को नहीं बरगलाया जा रहा था? क्या यूपी नेपाल बॉर्डर पे जो मदरसे पकड़े गए वहां पर बच्चों को जिहाद समझा करके देश में आतंक फैलाने का हिदायत नहीं दी जा रही थी? क्या सर तन से जुदा का नारा लगा करके नहीं देश के अंदर एक नागरिक का गला काट दिया गया? क्या नहीं देश के अंदर जब भी कोई देश के हिंदू वर्ग अपनी यात्रा को निकालने जाता है तो पत्थर बरसाने वाले जिहाद का नारा लेकर के चलते हैं? किसकी धूल आंखों में धूल झोंक रहे हैं आप? किसको जाके समझाना चाहते हैं? अरे आप लोग टीवी पे बैठने वाले लोग हैं, जन जिम्मेदार लोग हैं, आपको खड़े होकर के कहना चाहिए कि हाँ, इस देश के अंदर कोई आतंकी होगा, हम उसका अतीकुर रहमान जी बोलिए। एक मिनट मुमताज जी। राम जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? ये क्लियर है, बोलिए सर। जी राम जी, मैं ये बताना चाह रहा था, और राशिद शरीफ साहब को भी, और हमारे जो दोस्त बैठे हुए हैं मुमताज आलम रिजवी साहब, कि हम भूल जाते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई, सबसे पहले टॉलरेंस का एक उन्होंने मादा हमारे अंदर पैदा करने कहा।
कोई मुसलमान अपने आप को अगर इतना पाकबाज पाता है, इतना नमाजी, परहेजगार, गरीबों की मदद करने वाला पाता है, सबसे पहले उसको जुल्म को बर्दाश्त करना होगा। अगर कोई जुल्म हो रहा है, हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर हमारे कोर्ट्स है, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज है, हमारा पार्लियामेंट और हमारे लेजिस्लेचर्स है, आप लेटर्स लिखिए तमाम होम मिनिस्टर्स को जो भी ज्यादती हो रही है। और राम जी मदनी साहब ने भी यही कहा है कि आज के डेमोक्रेटिक इंडिया में जिहाद की कोई जगह नहीं है। जिहाद का नारा कोई इंडिविजुअल नहीं दे सकता है, कोई संस्था नहीं दे सकती है। जिहाद सिर्फ और सिर्फ उन पैगन अरब्स के खिलाफ हुजूर ने किया था जो हुजूर की हत्या की साजिश कर रहे थे, उनको मारने की, उनके चाहने वालों की साजिश की हत्या कर रहे थे। आज के दौर में जिहाद का रेलेवेंस नहीं है राम। नहीं, लेकिन अतीकुर रहमान, आप जो बात कर रहे हैं वो आप उस कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं जिसमें सियासत इन नहीं होती। मौलाना मदनी कह रहे हैं कि भाई आतंकी की अगर बात करो तो उनको फसादी बोलो, जिहादी मैं हूं, जिहादी हर मुसलमान है। अगर लैंग्वेज ये होगी और फिर कहेंगे कि भाई किसी ने लव जिहाद कह दिया या थूक जिहाद कह दिया तो बुरा मान जाएंगे। अगर आप खुद ऐसे कोट कराएंगे फिर कहेंगे कि जिहादी कहा तो बुरा मान जाएंगे। ये राम जी थोड़ा सा संतुलन करने की जरूरत है। ना सिर्फ संतुलन बल्कि हमारे उलमा को चाहिए कि सबसे पहले अगर उनको कोई चीज एड्रेस करना है तो वो हमारे युवा क्यों दहशतगर्द की तरफ जा रहे हैं। ये अपने ही लोगों को गुमराह किया जा रहा है। इसके लिए कदम उठाना बहुत बहुत जरूरी है। मैं मुमताज आलम जी से कहूंगा कि अपने ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, राशिद शरीफ जी आप अपने मदनी जी अपने ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा तमाम मुसलमान नौजवानों को ये पैगाम दें कि किसी के भी भड़काव में नहीं आए। हमारी सरकार अगर कोई गैर जिम्मेदाराना काम कर रही है तो उनको अब किसके बहकावे में नहीं आए। फिर देखिए अतीकुर रहमान, आप जो बता रहे हैं किसी के बहकावे में नहीं आए, बहकाने का काम कौन कर रहा है? बहकाने का काम कौन डाइस पे खड़े होकर कर रहा है? जो ये बता रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कहने रहने का अधिकार नहीं, जो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जब जब जुल्म होगा तो जिहाद होगा। अब वो संसद में खड़े होकर समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बात तो ठीक है, पलटवार होगा। अमितोष परीख रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। अमितोष परीख जी, क्विक। राम भाई, सबसे पहले तो एक फॉल्स नैरेटिव क्लियर कर लेते हैं कि इस्लाम का सेकुलरिज्म को कोई रिलेशन है क्या? अल्लाह सेज इन सूरत 5 आयत 44, इफ एनी डू फेल टू जज बाय व्हाट अल्लाह हैज रिवील्ड दे आर नॉन बिलीवर्स। कोई कंपैरिजन नहीं है। सूरत 1 पहली वर्स जो है कुरान की वो खुद जिहाद की बात कर रही है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, देयर इज ओनली वन गॉड दैट इज अल्लाह एंड देयर इज नो अदर गॉड। आप मान ही नहीं रहे। अब आती अल फलाह, ये जो नमाज पढ़ते हैं उसमें अल फलाह का नाम दिया है हया सल्ला हया फलाह। अल फलाह मतलब टू रेज वॉर अगेंस्ट द सप्रेसर्स। अब है क्या? और इस देश के अंदर में जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया और आपके फेवर में नहीं हुआ तो आपने उसके आगे जिहाद कर दिया। जल्दी से नहीं आते। अतीकुर रहमान रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, जल्दी। अमितोष एक सेकंड, हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि बराए मेहरबानी सिलेक्टिव कुरान को कोट ना करें।